वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 5 के बारे में। इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं तथा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप बाकी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल स्टडी सीए पर जाकर प्लेलिस्ट में उनको सभी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो बढ़ते अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कि जब पेट्रोल से आग लग जाती है तो किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग करें कि आग बुझ जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झाग वाला। झाग वाले अग्निशामक का अगर प्रयोग करेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा। यदि सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें तो उस पर क्या प्रभाव होगा, उसमें क्या क्रिया होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि वह तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो तैरने लगेगा और वह जलने लगेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। कि आजकल की जो सड़कें हैं ना, उसमें रोशनी के पीले लैंप बहुत बहुत लगाए जा रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम। सोडियम का उपयोग किया जाता है इन लैंपों के अंदर। जो पीली लैंपें होती हैं उनमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। जो शून्य समूह उसमें तत्व को रख दिया जाता है तो उसका क्या नाम होता है। तो उसका नाम होता है निष्क्रिय तत्व। वो कौन से तत्व होते हैं, निष्क्रिय तत्व होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है पीटवां लोहा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। अगर लोहे को इस्पात में बदलना है तो उसमें क्या मिलाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकेल। अगर लोहे को इस्पात में बदलना है तो निकेल मिलाई जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रोमियम की मात्रा। क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील में ताकि उसकी कठोरता बनी रहे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। कोई अगर हमारे शरीर में चोट आई है तो किस पदार्थ किसको लगाए ताकि वो हमारा जो रक्त बह रहा है वो रुक जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को अगर हम लगाएं तो हमारा जो रक्त चालू है वो रुक जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो कौन सी धातु है जो पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा। तांबा है जो पीतल है, कांस्य है, जर्मन सिल्वर है, इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर बनाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तांबा। तांबा के लिए बनाया जाता है। कैलोरीमीटर है तांबा के लिए बनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक है वो निर्मित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तांबा से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, तांबा से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडे का ब्रह गोल प्रमुख मुख्यतः किसका बना होता है। तो जो अंडे का ब्रह गोल होता है वो मुख्यतः किसका बना होता है। तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी है। अगर किसी वस्तु कोई ऐसा तत्व है जिसको हम अगर वायु के संपर्क में रखें,
जिसको हम क्या करें, वायु के संपर्क में रखते हैं तो उस पर क्या हरे रंग की एक बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो वह धातु कौन सी है? तो वो धातु है, उसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तांबा है जिस पर एक हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नमकीन पानी के लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो नमकीन पानी होता है वो लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संक्षारण। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती रहती है? निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप है वो लेपित रहती है? तो इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। राइट आंसर क्या है इसका? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो निम्न में से कौन सा धातु है जो अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा, लोहा है जो अमलगम नहीं बनाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जो सोना है उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितना होता है? तो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिनेबार से। पारा का निष्कर्षण सिनेबार से किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन एक द्रव्य धातु है? तो निम्न में से कौन सी एक द्रव्य धातु है? तो राइट आंसर होगा मरकरी। मरकरी एक द्रव्य धातु है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? निम्न में से कौन सा है जो सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो इसका राइट आंसर है पारा। पारा है जो एक सामान्य ताप पर द्रव्य है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? कि मरकरी है उसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा। लोहा में रखा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो शीशा है उसका निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा गेलना। गेलना से किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? कि वाहनों से उत्सर्जित जो धुआं है उसमें किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीशा। शीशा की उपस्थिति के कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो संचायक बैटरी होती है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीशा। शीशा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? कौन सा है जो भविष्य का धातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो भविष्य का धातु कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाभिक रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर के लिए रचना के लिए अनिवार्य तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिरकोनियम। जिरकोनियम है जो नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेडियम। प्लेडियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? निम्न में से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर में गैलियम। गैलियम है जो गैलियम धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सफ़ेद चूर्ण के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद चूर्ण के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद चूर्ण के नाम से प्लेटियम को जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? कि इनमें से कौन सा है जो कठोरतम धातु है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम है जो एक कठोरतम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी धातु है जो रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। टंगस्टन है जो एक फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है रोशनी के जो बल्ब होते हैं उनमें। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? सौर सेल में जो प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ है वो कौन से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मुख्य पदार्थ है सौर सेलों में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं उनमें आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है इसमें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। जो कृत्रिम हीरा है उस किसके नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की रेडियो सक्रियता समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन की जो रेडियो सक्रियता समस्थानिक है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्राइटियम। ट्राइटियम कहते हैं उसे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित धातु में कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है? कि इन धातुओं में से कौन सी धातु है जो नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर। Cu, जिसका जो सिंबल है उसे Cu कहते हैं। और ये धातु कौन सी है? कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के वायु में जलाने पर प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन को अगर वायु में जलाया जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल। उससे क्या प्राप्त होगा? जल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयतन के अनुपात में जल के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। कि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2:1। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भार के अनुपात में जल व हाइड्रोजन में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है भार के अनुपात में? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा 1:2। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज किसने की थी? एच यूरे ने की थी। भारी जल की खोज एच यूरे ने की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज किससे बनता है? जो क्वार्टज है वो किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेटस के रूप में ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रेटस के रूप में पौधे हैं जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? जो बढ़ते हुए पौधे हैं उनको किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जब पौधे बढ़ रहे होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जब प्रकाश रासायनिक या धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस है जो उत्पन्न होता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टरों द्वारा एंस्टीटियो एनसीटीसीओ के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। डॉक्टरों के द्वारा एनसीटीसीओ के रूप में प्रयोग आने वाली हास्य गैस है, तो कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। उसका नाइट्रस ऑक्साइड होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला की खान में काम करने वाले को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। कि ऑक्सीजन मिश्रित वह एक निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो कौन सी गैस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीलियम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है? अम्ल जो वर्षा होती है उसमें वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों कर देती है? तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसमें कौन क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो वनस्पति को नष्ट कर देती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल का उदाहरण है वो है धुआं। इसका राइट आंसर क्या होगा? धुआं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धूम कोहरा मौजूद में आंख जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य है। जो धूम कोहरा होता है या मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के प्रायः प्रयोग किए जाने वाले जो रासायनिक द्रव्य है वो कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड भी है, सिल्वर, आयोडीन, सूखी बर्फ, उपयोग सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेथिल ब्रोमाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन साधारण नमक है। तो एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन का जो साधारण नाम है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। किसका नाम है? एसिटिल सैलिसिलेट का एसिड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन है? कोयला। कोयला है जो एक जैव सेल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गामा किरणों से क्या होता है? गामा किरणों से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है जीव म्यूटेशन। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीव म्यूटेशन हो सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड नाम है इसका। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? कि इनमें से वह कौन सी गैस है
जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीलियम। हीलियम है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोपाल गैस त्रासदी में गैस के कारण घटी थी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बारूद का मिश्रण होता है, तो बारूद का मिश्रण किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाइटर, सल्फर और चारकोल का होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। जो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? फ्रियोन का प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है? तो उसमें क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है। ओजोन में केवल होती है ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रशीतक फ्रियोन है, जो प्रशीतक फ्रियोन है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डाइक्लोरोमेथिन। इसका राइट आंसर होगा डाइक्लोरोमेथिन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो वायुमंडल में ओजोन का ह्रास मुख्यतः किस गैस के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन की जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। क्वेश्चन ये है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता, शरीर में जो कैलोरी की आवश्यकता है वो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है कि शरीर को ताप बनाए रखने के लिए क्या होता है? कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? जो सिगरेट है इसकी मुख्य जो धुआं है उसका मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्सिन। ये दो है जो मुख्य प्रदूषक हैं सिगरेट के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, तो इसका कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो तंबाकू का धुआं होता है उसमें क्या कौन सी चीज़ है जो हानिकारक होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकोटीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसमें निकोटीन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो खाद्य परीक्षण के रूप में जो अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजोइक एसिड सोडियम लवण। बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका राइट आंसर कौन को? लाइकेन। लाइकेन है जो प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषयुक्त है? तो कौन सी गैस है जो सबसे अधिक विषयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा
कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत का अवक्षेप मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का जो मुख्यतः अवक्षेप है वो किस कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदायक गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? जो ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं उनमें निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस होती है वो वायु प्रदूषण होता है। तो उससे कौन सी गैस होती है, वह कौन सी गैस है? तो इसका जो राइट आंसर वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलवाष्प। जलवाष्प अधिक असर ज़्यादा डालता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो कृंतकनाशी के रूप में, किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? जो प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु का मुख्य घटक है। वायु का मुख्य घटक है तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोन एस में होता है। बोन एस में होता है तो बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।